दो अति समीप आए हुए वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। वैसे संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेल या जोड़ना। तो इसी प्रकार परिभाषा में दर्शाया गया है कि जहां पर दो अति समीप आए हुए वर्ण जुड़ जाते हैं और उनसे होने वाला जो परिवर्तन है उसको ही संधि कहते हैं। जैसे देव प्लस आल्य, अब यहाँ पर क्या है, देव का जो वह है इसके अंदर क्या है एस वर्ग और आल्य का आ, ए और आ मिलकर के आ बन गया देवालय, देवालय जिसका शाब्दिक अर्थ है मंदिर। देवालय क्या होता है, मंदिर होता है। देवालय क्या है, देवताओं का स्थान। संधि तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। अब बात करते हैं हम पहला जो भेद है संधियों का, पहली जो प्रकार है वो है हमारी स्वर संधि। परिभाषा रहेगी दो अति समीप आए हुए स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है नर प्लस इंदर। अब यहाँ नर के रे में ए है क्योंकि जो व्यंजन है ये स्वर सहित है और यदि इसको स्वर रहित करेंगे बिना स्वर के करेंगे तो रे के अंदर से ए निकल जाएगा, ए प्लस ई मिलकर के ए बन जाता है जिससे बन गया नरेंद्र। अब स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद है। दीर्घ संधि है, नंबर 2 गुण संधि है, नंबर 3 यण संधि है, नंबर 4 वृद्धि संधि है और नंबर 5 हमारी अयादि संधि है। अब बात करते हैं हमारी जो स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। अब वो करते हैं, देखिए पहला हमारा जो पार्ट है स्वर संधि का पहला पार्ट है दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि देख लीजिए। नंबर 1 है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसकी जो परिभाषा है वो देखिए, दो अति समीप आए हुए, दो अति समीप आए हुए दो अति समीप आए हुए सजातीय स्वरों के। अब सजातीय क्या होता है देख लीजिए, बताएंगे। दो अति समीप आए हुए सजातीय स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि कहते हैं। उदाहरण है जैसे ध्यान देंगे अच्छी तरह, अति प्लस ईव। अब यहां देख लीजिए परिभाषा के अनुसार कि दो अति समीप आए हुए, समीप बिल्कुल पास, जैसे यहां पर उदाहरण है अति प्लस ईव। दो शब्द आए हुए, एक अति है दूसरा ईव है और पहले शब्द का तो क्या देखेंगे हम, अंतिम वर्ण देखेंगे और बाद वाले शब्द का हम क्या है, शुरू वाला वर्ण देखेंगे। ठीक है ना। तो अति का मतलब बिल्कुल पास तो यही आए हुए। तो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि अति प्लस ईव, अति का जो तय है
स्वर है ह्रस्व ई है। तय को यदि हलंत कर देते हैं तो इसमें से हमारा ह्रस्व ई निकल जाता है और आगे भी क्या ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाती है। दीर्घ ई जब दोबारा हम जोड़ेंगे तो तय में क्या है दीर्घ ई आ जाएगी, अतिव बन जाएगा, अतिव, अति प्लस ईव अतिव। तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन हुआ है, जो दीर्घ ई आई है, यही हमारा क्या दीर्घ संधि है। नाम क्यों पड़ा इसका दीर्घ संधि? नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका परिवर्तन होने के बाद क्या है स्वर दीर्घ हो जाता है, इसलिए संधि का नाम दीर्घ संधि पड़ा। अब इसके नियम है जो वो पढ़ेंगे अच्छी तरह देखिए। जैसे पहला नियम है कै पार्ट लिखेंगे हम कै, उसी में पता चलेगा हमारा सजातीय क्या। सजातीय वैसे बता भी देता हूं पहले ही। इस सजातीय क्या होता है, यहाँ ई है तो यहाँ भी ई आया है, ई एक जाति है। जैसे ए और आ एक जाति है, ई और ई चाहे ह्रस्व ई है चाहे दीर्घ ई है, उनकी दूसरी जाति है, मतलब एक ही जाति है। पहली जाति ए और आ की है, दूसरी ई और दीर्घ ई की है, और तीसरी जाति हमारी जो आ जाती है वो ह्रस्व उ और दीर्घ उ की है, और चौथी जो जाति है हमारी स्वरों की वो है री और दीर्घ री। कहने का मतलब चार जातियां हैं और चारों जातियों में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं हम क्या, स्वर संधि। चारों जातियों में जो परिवर्तन होता है। तो देखिए नियम नंबर हमारा पहला है पहली जाति का, तो वो क्या है, भाग है कै, और कै का भी क्या है पहला। देखिए नंबर 1 ए प्लस ए मिलकर क्या बन जाता है, ए प्लस ए मिलकर के आ बन जाता है आ। उदाहरण इसका देख लीजिए, जैसे साथ में जैसे नियम, नियम है नियम प्लस अनुसार, ध्यान देंगे अच्छी तरह विद्यार्थीगण, नियम प्लस अनुसार। अब यहां देख लीजिए ए प्लस ए मिलकर के आ हो जाता है, दीर्घ संधि का जो पहला नियम है। अब नियम का जो मैं है इसके अंदर ए है, यदि मैं को हलंत कर देते हैं तो ए निकल जाएगा, तो ए प्लस ए मिलकर ये क्या हो जाएगा आ। कैसे, नियमा बन जाएगा, क्या बनेगा नियमा, नियमा बन गया। रह गया फिर क्या अनुसार, ए तो उसमें चला गया, नियमानुसार, नियमानुसार। इसका उदाहरण एक ही नहीं बहुत सारे कर सकते हैं हम। कथन प्लस अनुसार कथनानुसार, कथन प्लस अनुसार, वही बात यहाँ है। वहां नियम के मैं में ए था, अब यहाँ कथन के मैं में ए है और आगे ए आई गया, तो कथन प्लस अनुसार क्या बन जाएगा कथनानुसार, कथनानुसार। बहुत सारे नियम है, उदाहरण इस नियम के शर्त प्लस अनुसार शर्तानुसार, मत प्लस अनुसार मतानुसार, विचार प्लस अनुसार विचारानुसार। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने आ जाए। अब इसका जो दूसरा भाग है इसी कै का, वो है यदि आ प्लस आ जाए, आ प्लस आ जाए तो मिलकर के आ ही रहता है। कैसे, जैसे उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण है हमारा ये आ वाला, देखिए आ का उदाहरण। जैसे हमारा उदाहरण है प्रतीक्षा प्लस आल्य, प्रतीक्षालय हो जाएगा, या कोई और उदाहरण भी ले सकते हैं हम, जैसे विद्या प्लस आल्य, जैसे विद्या प्लस आल्य। अब ये उदाहरण देख लीजिए हमारा, यहाँ विद्या के य के अंदर क्या है आ है, और आल्य का पहला स्वर क्या आ और आ मिलकर के आ ही रहेगा, बन जाएगा विद्या। वही रहा ना, ले और ये साथ में आ जाएगा, बन गया विद्यालय। बहुत सारे उदाहरण है प्रतीक्षा प्लस आल्य, प्रतीक्षालय। अब तीसरा जो उदाहरण है इसका, देखिए ए प्लस ए एक ही जाती है, आ प्लस आ ये भी इसी की जाती है। चार जो पार्ट आएंगे इसके चार भाग, वो एक ही जाती होगी। ए और आ संबंधित जो नियम है वो एक जाति है। अब हमें चाहिए ए,
प्लस आ। ध्यान देंगे अच्छी तरह, क्या खेल है ये, ए प्लस ए आ प्लस आ, ए प्लस आ, ए प्लस आ, ठीक है ना, ये चाहिए हमें। अब ए देव प्लस आले बनेगा हमारा आ ही, लेकिन हम ये उदाहरण कर चुके हैं पीछे। शुरू में तो आए ए, अगले शब्द में आए आ, तो हमारा उदाहरण था देव। देव के वे में तो क्या आ गया, ए, और आगे आल्य का क्या आ गया, आ, तो क्या बन गया हमारा, देवालय बन गया। क्या बन गया, देवालय। फिर हमें चाहिए, चौथा है जो हमें चाहिए, आ प्लस ए चाहिए। बस चार तरह से तोड़ सकते हैं हम इसको, ए प्लस ए, आ प्लस आ, ए प्लस आ प्लस ए। ये खेल खेलना है स्वरों के साथ। तो ये बनेगा आ हमारा, और कैसे बन जाएगा, जैसे देखिए अब चाहिए हमें आ और फिर चाहिए ए। आ का उदाहरण रहेगा हमारा विद्या प्लस अर्थी। अब यहाँ विद्या क्या है, विद्या में या के अंदर क्या आ गया, आ, यह में आ है विद्या, और अर्थी में क्या आया, है। अर्थी इसी तरह लिखे थे के दीर्घ की मात्रा लिखे। यदि हमने अर्थी में ह्रस्व ई की मात्रा लिख दी तो हो जाएगा शमशान वाला अर्थी। अर्थी पर लेकर जाते हैं ना वो वाला, लेकिन ये दीर्घ ई की मात्रा लगाई, अर्थी होता है चाहने वाला, विद्यार्थी विद्या चाहने वाला, ठीक है ना, विद्यार्थी बन जाता है विद्या, विद्यार्थी चाहने वाला, तो विद्यार्थी क्या बन गया, विद्या को चाहने वाला। तो आ और ए मिलकर के क्या बनेगा, आ ही रहेगा, विद्यार्थी। तो इस तरह से क्या है, परिवर्तन हो जाता है। ये एक जाति हो गई वे, सजातीय का मतलब है एक ही जाति के स्वरों में जो परिवर्तन होता है, जो मेल होता है, जो जोड़ बनता है, उसको हम सजातीय स्वर, समझ आई या नहीं आई। ये नहीं है इसके साथ हम ई ऐड कर दे, नहीं, ए और आ का मेल ही होगा। जब बारी आएगी ई की तो ई और दीर्घ ई ही आ सकती है, जैसे यहाँ ए और दीर्घ आ आए। अब चलते हैं हम इसका दूसरा नहीं है पार्ट इसका है, ध्यान देना है। में क्या देखेंगे हम, कि हमारा ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर के दूसरी जाति की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ए और आ की तो एक जाति थी, दूसरी जाति हमारी ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ ई हो जाती है। एग्जाम्पल है जैसे रखा हुआ है यहाँ, यही है ना, अति प्लस ई, अति प्लस ई, यहाँ देख लीजिए ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर के दीर्घ हो गई अति। फिर हमें चाहिए दीर्घ प्लस दीर्घ ई, दीर्घ प्लस दीर्घ ई मिलकर के क्या हो जाती है, दीर्घ ई ही रहती है। एग्जाम्पल है जैसे, ध्यान देंगे अच्छी तरह, जैसे रजनी प्लस ईस, रजनी में दीर्घ ई आती है, रजनी का मतलब होता है रात, रजनी प्लस ईस तो क्या बनेगा, दीर्घ ई रहेगी रजनीश, रजनीश। और अब क्या चाहिए हमें, ह्रस्व प्लस दीर्घ, वही जैसे ए आ में हमने किया था। खेल खेलना है इस जाति के साथ भी, ई वाली जाति के साथ ह्रस्व दीर्घ चाहिए हमें, ठीक है ना। अब ह्रस्व और दीर्घ चाहिए, बनेगी दीर्घ ही, और इसका उदाहरण रहेगा जैसे कपि, कपि होता है बंदर, कपि में ह्रस्व ही आती है और ईस में आती है दीर्घ ही, तो मिलकर के दीर्घ ही बनेगा। ये बन गया देखिए यहाँ कपि, कपीस, कपीस कौन होता है, हनुमान। कपि मीन्स बंदर, ईस भगवान, बंदरों का भगवान कौन हो गया, कपीस अर्थात हनुमान। तो अब आ जाता है इसका दीर्घ प्लस ह्रस्व ई, मिलकर के बनेगा दीर्घ ही। एग्जाम्पल है जैसे
अब हमें चाहिए दीर्घ प्लस ह्रस्व। ऐसा उदाहरण देखिए, गाइड में इस तरह के नहीं मिलेंगे सारे एग्जाम्पल जो यहाँ लिख रहा हूँ, वहाँ तो एक दो उदाहरण दे दें, बन गई हमारी दीर्घ संधि। लेकिन जो बच्चा इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करेगा, उसका अच्छी तरह से एक तरह से नोटबुक अच्छी तरह तैयारी करने के लिए हो जाएगी एनुअल एग्जाम के लिए। तो हमें चाहिए दीर्घ प्लस ह्रस्व, तो ये बन जाएगा नारी प्लस इच्छा। नारी में दीर्घ ई आती है और प्लस इच्छा में हमें पता ही है ह्रस्व ई आती है, और मिलकर क्या बनेगी, दीर्घ बनेगी। तो यही रहेगी नारी इच्छा, नारी चय और इच्छा, नारी चय। ये हमारी दूसरी जाति फिनिश हुई। अब बात करते हैं हम तीसरी जाति। ये लिख लिया सभी ने, तो आगे है, ये हमारी है तीसरी जाति है ऊ से संबंधित। अब ह्रस्व ऊ प्लस ह्रस्व ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाता है। जैसे एग्जांपल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसे बनाए जैसे मैं बना रहा हूं, ह्रस्व प्लस ह्रस्व, दीर्घ प्लस दीर्घ, ह्रस्व प्लस दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व, सभी का ऐसे ही, ए आ का भी, ई का भी, ऊ का भी और री का। तो ऊ प्लस ऊ मिलकर के दीर्घ ऊ हो जाएगा। जैसे भानु प्लस उदय लिखते जाएं, थोड़ा रहता है भानु प्लस उदय। अब यहाँ देखिए, भानु का जो ऊ है वो ह्रस्व ऊ है, और उदय का जो ऊ है वो भी क्या है, ह्रस्व है। तो ह्रस्व ह्रस्व मिलकर के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बन जाएगा ये भानुदय। क्या बन जाएगा, भानुदय। यहाँ पर परिवर्तन हो गया। इसी तरह हमें चाहिए दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ चाहिए, मिलकर के बनेगा दीर्घ ही। एग्जाम्पल है, जैसे हमारा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल लेंगे वो लेंगे वधु। वधु का मतलब है बहू, प्लस उर्मी, उर्मी का भी दीर्घ ऊ आएगा, दीर्घ दीर्घ मिलकर के दीर्घ ही रहेगा वधुर्मी, वधुर्मी, ये दीर्घ ही रहा। अब जो हमारा तीसरा उदाहरण है वो है, हमें चाहिए ह्रस्व प्लस दीर्घ, ह्रस्व प्लस क्या चाहिए, दीर्घ। तो बनेगा हमारा दीर्घ ही। एग्जाम्पल है, जैसे ह्रस्व प्लस दीर्घ। जैसे इसका उदाहरण रहेगा साधु प्लस उर्मी। साधु को हम ऐसे लिखते हैं, प्लस क्या है, उर्मी का दीर्घ लिखेंगे तो बन जाएगा दीर्घ ही रहेगा, बनेगा साधुर्मी। ये दीर्घ बन गए यहाँ पर साधुर्मी। फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फिर दीर्घ ऊ प्लस ह्रस्व ऊ, मिलेगा, बनेगा क्या, दीर्घ ऊ ही बनेगा। और एग्जाम्पल रहेगा हमारा, जैसे जैसे ये रहेगा हमारा वधु। वधु में दीर्घ ऊ आता है, पता है हमने ऊपर किया था, ये रहा। लेकिन आगे हमें क्या चाहिए, ह्रस्व ऊ, तो ह्रस्व हो जाएगा उत्सव, वधोत्सव। तो बनेगा दीर्घ ऊ आ जाएगा वधोत्सव, वधु उत्सव, उत्सव लिखेंगे वधोत्सव, अर्थात बहू का त्योहार, करवा चौथ होता है ना, वधोत्सव। अब एक जाति रह गई और उसके चार पार्ट नहीं है, उसका पार्ट केवल एक ही है, और वो है हमारा री प्लस री में। ये देख लो बस, री प्लस री मिलकर के दीर्घ री हो जाता है। यहाँ पर ऐसे ये री तो होता ही है, एक और कर देंगे नीचे, दीर्घ री हो गया। और एग्जाम्पल लिख लेंगे इसका, जैसे जैसे पितरी प्लस ऋण, पितरी प्लस ऋण। अब इसको जोड़ें, देखिए री प्लस री मिलकर के दीर्घ री कैसे हो जाता है, ये बन जाता है पितरी तो था ही, ये तो है ही, अब उसका री, ये वाली मात्रा इसमें ऐड कर देंगे, और पितरी और तो इस तरह से दीर्घ हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो दीर्घ संधि है हमारी आज पूरी हो गई है, इसको अच्छी तरह से लिखें और याद करें।